हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द फन डे हैड। ये बिहाइव का चैप्टर है। अगर आपको मोमेंट का चैप्टर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि स्कूल क्या होता है, फ्यूचर में बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे, मार्गी कौन है, इस सब के बारे में पार्ट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट फर्स्ट का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए और समझ लीजिए, तब आपको पार्ट सेकंड पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मतलब पार्ट फर्स्ट में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि मार्गी जो है स्कूल से हेट करती है, बहुत ज़्यादा हेट करती है अपने मैकेनिकल टीचर से भी। इसीलिए वो जो है काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास उसकी मदद देने गई थी। शायद मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया क्योंकि वो बार बार जो है जियोग्राफी का टेस्ट ले रहा था और जियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा वर्ष थी मार्गी। तो ही वॉज ए लाउंड लिटिल मैन, मतलब वो जो है लिटिल मैन था। मतलब वह, मतलब इस जगह पे ही का मतलब मैकेनिकल टीचर, या फिर हम लोग अपने बिहेवियर से कहें तो इलेक्ट्रीशियन था, जो रेड फेस थे और कुछ वायर्स थे, डायल्स थे, जो अपने टूल्स में बॉक्स में रखा था। इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होता है, डायल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, जिनसे वो अपना काम करते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो स्माइल किया मार्गी पे, एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो टीचर की तरफ देखी। मार्गी होप कर रही थी कि ये जब जाए तो ये 1 घंटा ना लगाए, तुरंत 1 महीना 2 महीना ऐसे लगाए और उसको जो है वो बहुत जल्दी ठीक होके ना आए, ताकि हमको पढ़ना ना पड़े। लेकिन जो वो सोच रही थी वो हुआ नहीं। उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो 1 घंटे में वापस आ गया उसके हाउस में, और काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको ठीक कर दिया। तो उसके बाद ऐसा ही उसको नजर आया, लार्ज एंड ब्लैक अग्री विथ a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked। मतलब जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में होता है, ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है, उसको ये चीज़ अगली लग रहा था, ख़राब लग रहा था, वर्ष लग रहा था, लालच होता है, तो ये सब उसको लग रहा था। और क्या कहते हैं, उसके सामने जो है क्वेश्चंस आते थे और वो बहुत ही ज़्यादा बैड महसूस करने लगी थी ये सब देख के। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब मार्गी जो है होमवर्क और टेस्ट पेपर जहाँ पे रखती थी, जैसे हम लोग के कंप्यूटर में पेन ड्राइव होता है, वहीं से वो चिढ़ती थी। फ्यूचर में वो स्लॉट था, एक गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक गिवन स्पेस था जहाँ वो अपना होमवर्क, अपना टेस्ट पेपर देती थी मैकेनिकल टीचर को, रोबोट को। सी इससे वो ज़्यादा बेकार उसको लगता था, हेट करती थी होमवर्क से ज़्यादा। सी ऑलवेज हैड टू लाइक देम इन ए पंच कोड, मतलब वो जो है पंच कोड में लिखती थी। और ये वो सीख ली थी जब वो 6 साल की थी, 6 ईयर ओल्ड थी, तभी से उसको पंच कोड में लिखना सिखाया जा रहा था। इसको पंच कोड में लिखना मार्गी को सिखाया जा रहा था जब वो 6 साल की थी। पंच कोड मतलब क्या होता है कि हम लोग की स्क्रीन पे कोई चीज़ आ रहा है, उसको हम लोग लिख रहे हैं, तो उस टाइप का टाइपिंग वाला जो है वो पंच कोड में सिखाया जा रहा था। तो द इंस्पेक्टर मतलब पंच कोड में सिखाया जा, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मतलब जैसे वो अपना पेपर सबमिट की तो कंप्यूटर था, तुरंत उसको मार्क्स जो है दे देता था। और द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश एंड पैटर्न मार्गी हेड। जब वो काम फिनिश कर लेता था तो स्माइल करता था, मार्गी टेंशन में हो जाती थी। ही सेड टू हर मदर, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल, बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं है, ये दोस्त कह रहा है, और या फिर इसमें हमेशा फाल्स हो, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वार गियर ए लिटिल टू क्विक, मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है, इसी के कारण जो है आपकी पुत्री, आपकी लड़की जो है
वो इसमें वर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है। और ये जो है अभी छोटी है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसीलिए इससे गलती हो रही है। यही से हम इसको ऐसा काम दे रहे हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फाइड। मतलब उसका प्रोग्रेस जो है ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। फिर वो मार्गीज के हेड में आके पूर्णतः जो है संतोषजनक बात बोलने लगा रोबोट। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो है डिसअपॉइंट होने लगी। ही हैड बीन होपिंग, मतलब वो होप कर रही थी। जैसे टॉमी की टीचर कभी जाती है, खराब हो जाता है टॉमी का टीचर मतलब रोबोट, तो 1 महीना 2 महीना ऐसे लगा देता है ना। लेकिन उसका टीचर काश ऐसा होता जब वो बनने जाता 3 महीना 4 महीना 1 महीना लगाता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। मतलब जब हिस्ट्री सेक्टर जो है कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो जाता था तो उस जाती थी उसकी टीचर और सही होने में 1 आध महीना लगा देती थी। तो उसके बाद ये बात जो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जो वो सोच रही थी, जो उसके दिमाग में चल रहा था, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो अपने टॉपिक चेंज कर रही थी और कह रही थी क्यों क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी बड़ा था, उसको दिमाग था, तो वो अपने सुपीरियर, अपने ब्रदरहुड, अपने बिग ब्रदर का वो दिखा रहा था, कह रहा था कि इस नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एंड दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। मतलब ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है, ये सालों साल पुराना स्कूल है, इसीलिए इसके बारे में लिखा जा रहा है। और ये ही एडेड रिफ्टाइल, मतलब यूफेलियर की तरह बता रहा था उसको वर्ड को केयरफुली। सेंचुरीज एगो, ये सेंचुरीज एगो की बात है, तुम नहीं समझ पाओगी। वो ऐसा बता रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है कि तुम नहीं समझ पाओगी ये सब। मार्गी वाज हर्ट। मार्गी जो थी हर्ट हो गई क्योंकि उसका जो भाई था, टॉमी था, ब्रदर था, वो उसके खिलाफ था। होना भी चाहिए क्योंकि उसको दिमाग था कि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ना जो है अच्छी बात होता है। तो when I don't know what kind of school they had all that time ago। मैं नहीं जानना चाहती हूँ किस टाइप का स्कूल था, कितना पुराना स्कूल था। She read the book over his shoulder for a while। मतलब एक बार जो है अपने शोल्डर में बुक उठाई और पढ़ी। They said, उसने कहा, anyone they had a teacher। क्या कोई टीचर भी था? Sure, they had a teacher। उसके पास टीचर थे, बट इज वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। वो जो थे रेगुलर टीचर नहीं थे। वे मतलब टॉमी ने बता रहा है उसको कि वो रेगुलर टीचर नहीं थे। वो क्या थे? वो मैम थे, वो सर थे। ए मैम, हाउ कुड ए मैम बी टीचर। उसने कहा, मार्गी ने पूछा, कैसे मैम एक टीचर हो सकती? मैम है क्या? अ मैन, अ मैन, व्हाट इज ए मैन? मैन कौन है? ये कैसे मैन जो है टीचर हो सकती? मैम सर कैसे हम लोग कहते हैं, मैन कैसे टीचर हो सकते हैं? तो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंकिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। मतलब पहले ज़माने में बॉयज़ और गर्ल्स जो थे वो हमें उनको होमवर्क देते थे और आस्क करते थे, क्वेश्चन जो है आस्क करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे। श्योर ही इज माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर। जो मेरे फादर है वो मेरे टीचर से ज़्यादा जानते होंगे ये सब के बारे में। ही नोज अबाउट एज मच आई बेचा। मतलब ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीकफुलनेस है, मतलब ये जान रहे हैं इसके बारे में, ऑलमोस्ट वो जानते होंगे।
उनके फादर जो है उससे भी बड़े, तो वो सब हम लोग से ज़्यादा जानते होंगे। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मतलब वो जो प्रिपेयर नहीं की थी इसको डिसएग्री करने के लिए, अभी जो थी वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं थी, उसको अभी भी जो थी खराब ही लग रहा था। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मैं कभी भी कोई स्ट्रेंज मैन, मतलब कोई अपरिचित आदमी को अपने स्कूल में बुलाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। टॉमी ने कहा हंसते उसने कहा, यू डोंट नो मच, तुम कुछ नहीं जानती हो। मार्गी द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो हाउस में नहीं रहते थे। अब हम लोग जो है, अब इसमें बात हमारे हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के टीचर्स होते थे, सर होते थे, मैम होते थे, बाकायदा स्कूल था पूरा, हम लोग के एज ग्रुप के मेंबर्स होते थे जो स्कूल में पढ़ते थे। ये फ्यूचर की बात है जो टॉमी मार्गी को बता रहा, लेकिन हमारे लिए प्रेजेंट है, लेकिन उन लोग के लिए फ्यूचर में वो हम पास्ट के बारे में बता रहा है। द टीचर डिड नॉट लिव, मतलब वो रहते नहीं थे, एक स्पेशियल बिल्डिंग था, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब स्पेशियल बिल्डिंग्स था जहाँ किड्स रहते थे, पढ़ते थे, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही सेम। तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मतलब उसमें ढेर सारे किड्स थे, चिल्ड्रन थे, जो एक ही चीज याद करते थे, एक ही चीज समझते थे। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ख़त्म होता है। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है, ये एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा फनी चैप्टर है। आप लोग कभी फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो कितना फनी लगेगा ये चैप्टर। तो आप लोग ये बिलीव करते हैं, इसीलिए कहीं आप बोल ना हो, इसीलिए हम अब बस करते हैं इस चैप्टर के वीडियो में, बस इतना ही। और आगे का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक बनता है, लाइक कर लीजिए, कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।